राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको रंग भरनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। रंग भरनी एकादशी को आंवलिका एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का, आंवले के पानी से स्नान का विशेष महत्व होता है। श्रीधाम वृंदावन में तो विशेषकर इसको रंग भरनी एकादशी बोला जाता है, क्योंकि ये एकादशी होली से ठीक पहले आती है। और रंग भरनी एकादशी पर श्रीधाम वृंदावन में मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना इतना रंग खेला जाता है ना। पूरी परिक्रमा मार्ग, मुझे ऐसा लगता है पूरा वृंदावन धाम, पूरा मथुरा इस दिन वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा का विशेष महत्व है और मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मैं कम से कम 9 से 10 बार मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन धाम की परिक्रमा करी है। अगर आप वृंदावन धाम की रंग भरनी एकादशी पर परिक्रमा करोगे ना, आपको इतने रंग मिलेगा, इतना रंग मिलेगा, मैं बता नहीं सकती। ब्रजवासी इतने उत्सव के साथ होली खेलते हैं, गुलाल मारते हैं, रंग मारते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह आता है। तो ये 19 तारीख की है या 20 तारीख की, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने कि इसको आंवले की एकादशी भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आंवले की पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की थी, तभी उन्होंने आंवले के पेड़ की रचना करी थी। और भगवान विष्णु गीता में स्वयं कहते हैं कि सभी वृक्षों में आंवले का वृक्ष जो है वो उनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। इस एकादशी 19 तारीख या 20 तारीख की, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, पंचांग से देख के मैंने मुहूर्त नोट कर लिया है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 मार्च को मंगलवार को रात्रि को 12:30 बजे हो रहा है। ध्यान दीजिए, 19 तारीख मंगलवार को रात्रि को 12:30 बजे हो रहा है। तो एकादशी तिथि का जो विश्राम होगा वो 21 मार्च को सुबह 2:30 बजे के आसपास हो रहा है। 2:23 पे हो रहा है, 2:30 बजे के आसपास। तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी मिल रही है वो 20 मार्च को मिल रही है। एकादशी तिथि 19 तारीख की रात को प्रारंभ हो रही है और 20 तारीख की सुबह आपको खत्म हो जाएगी। तो 21 तारीख को सुबह आपको खत्म हो जाएगी। तो 20 तारीख को आपको पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। बाकी भैरव जी के मंदिर में 20 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। राधा वल्लभ संप्रदाय तो एकादशी बनाते ही नहीं है। राधा माधव के मंदिर में भी 20 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। वृंदावन में भी 20 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। खाटू श्याम में भी 20 तारीख को ही एकादशी बनाई जा रही है। गौड़ संप्रदाय में भी 20 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। यहाँ तक कि इस्कॉन टेम्पल में भी 20 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। अर्थात पूरे भारतवर्ष में जो भी एकादशी बनाते हैं 20 तारीख की एकादशी बनाई रखी है। आंवले की एकादशी या फिर रंग भरनी जो एकादशी होती है, मैं आपको कह नहीं सकती, इतनी ज्यादा वृंदावन में इतना उत्सव होता है ना इस एकादशी में, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इस एकादशी पर आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली विशेष खेलनी है। देखिए, वैसे तो जितनी भी एकादशी आती है सब पर अपना विशेष महत्व होता है। 3 दिन का व्रत होता है एकादशी का। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम चालू हो जाते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। 10वीं तिथि पे एक समय भोजन का प्रावधान होता है। 10वीं तिथि पर आपको पृथ्वी शयन करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का भोजन इत्यादि नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की काम वासना क्रिया को अंजाम नहीं देना होता। 10वीं तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पर किसी भी प्रकार से आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। स्नान इत्यादि करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लिया जाता है। एकादशी की कथा पढ़ी जाती है। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करी जाती। और उसके बाद विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा जाता है और फिर एकादशी के नाम की अखंड ज्योत अवश्य जलाई जाती है। संकल्प के बिना कोई भी व्रत जो होता है वो आधा अधूरा रह जाता है, इसलिए संकल्प लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। हर एकादशी के व्रत में संकल्प की अपनी विशेष महत्वता होती है, इसलिए आप भी हर व्रत में संकल्प अवश्य लिया कीजिए। फिर पूरे दिन एकादशी का व्रत रखने के बाद देखिए, इस एकादशी में ना रंग भरनी एकादशी में परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत सर्वोत्तम है। अगर आप बिहारी जी आ रहे हैं तो बिहार जी के दर्शन कीजिए, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए या फिर गोवर्धन की परिक्रमा कीजिए, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर आप वृंदावन नहीं आ सकते तो आप परिक्रमा कैसे करोगे? तो इस दिन आप तुलसी की कम से कम 108 परिक्रमा अवश्य कीजिए, क्योंकि इस दिन परिक्रमा का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा विशेष होता है। तो तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। इस दिन अपने सुबह की जब पूजा आप करोगे ना और शाम की भी पूजा करोगे, दोनों समय की पूजा पर आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली जरूर खेलनी है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही रंग भरनी एकादशी भी बोला जाता है। तो आपको रंगों के साथ अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ होली विशेष खेलनी है। और फिर द्वादशी वाले दिन जो भी चीज आप दान करोगे व्रत खोलने के लिए, जो भी चीज दान करते हो इसकी
फलाहार दान करता है, कोई कोई अन्य दान करता है, जो भी चीज दान करोगे उसमें आपको गुलाल भी दान अवश्य और अवश्य करना है। ध्यान रखिए, इस दिन तुलसी माता के साथ भी होली खेलने का विधान रहा है और इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ भी होली खेली जाती है। तो जो रंग भरनी एकादशी है वो बनाई जा रही है श्रीधाम वृंदावन में 20 तारीख की। आप भी 20 तारीख को या फिर श्रीधाम वृंदावन में आके होली सेलिब्रेट कर सकते हो, नहीं तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ ये होली सेलिब्रेट अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।